अलौकिक रूप, दिव्य दर्शन, मनमोहक छटा, भक्तों की आनंदमयी उपस्थिति क्या दिखाई दिलाई आज मथुरा के विश्राम घाट पर। देश हो या विदेश, लोकल हो या एसटीडी, सबने आज जमुना मैया का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। मथुरा का एक ऐसा महोत्सव जिसे मनाने के लिए जिसको विश्व भर के लोग तरसते हैं। किनारा भी जमुना मैया का और जन्म भी जमुना मैया का। क्या कुछ नहीं था आज जमुना किनारे, क्या महिला क्या पुरुष, सब जमुना मैया का जन्मदिन मना रहे थे। शुद्ध खोए नाचते गाते भक्त जमुना जी का जन्मदिन मना रहे थे। आइए देखते हैं जमुना महारानी का जमुना छठ पर मथुरा में जमुना जी के जन्मदिन का महा आयोजन। संवाददाता मनीष शर्मा के साथ। आज हमारे शरणागति परिवार के श्रीनाथ जी लाडले प्रभु, उनके मन में पिछले 1 वर्ष से बड़ी इच्छा थी, क्योंकि कुंभ के बाद लॉकडाउन आदि लग गए तो ठाकुर जी यमुना तट नहीं आ सके। तो आज यमुना छठ के दिन अपनी प्रिया जी के जन्म महोत्सव पर लाल जी स्वयं चलकर के यमुना तट आए और अपने कर कमलों से श्री यमुना जी को ओढ़नी उड़ाई, चुनरी का मनोरथ किया। और इस मनोरथ में हमारे वृंदावन के महत पुरुष सभी संत कथा व्यास आकर के उस महोत्सव की शोभा बढ़ाए। सभी वैष्णव जन यहाँ आए, बहुत आनंद यमुना जी के तट पर प्राप्त हुआ। हम समस्त ब्रजवासी श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव यही था कि लाल जी स्वयं अपनी प्रिया जी को, भक्त तो रोज आते हैं चुंदरी मनोरथ करने के लिए, वृंदावन में मथुरा में खूब चुंदरी मनोरथ होते हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वयं अपनी स्वामिनी जी को उनके जन्मोत्सव पर ओढ़नी उड़ाने आए। ये विशेष पर्व आज के दिन रहा, इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही पावन उत्सव है। आज यमुना छठ है, आज यमुना महारानी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। आज हमने चुनरी मनोरथ करा, दूध से स्नान कराया यमुना जी को। उसके बाद चुनरी मनोरथ में एक छोर ठाकुर जी ने पकड़ा हुआ था, एक छोर हम लेकर गए और पूरी यमुना जी को साड़ी धारण कराई। और बहुत ही पावन उत्सव है, बहुत ही पावन महोत्सव बनाया हुआ है यहाँ। हमारी दृष्टि में श्रद्धा से समाधान तक की यह यात्रा प्रारंभ हुई है और वृंदावन के जो कथा व्यास हैं उनका ये श्रद्धेय प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है। सिर्फ इसको श्रद्धा के रूप में न देखिए। यमुना की जो दशा है, आगे के दिनों में इसके समाधान का यह मार्ग भी है। हमारी श्रद्धा समाधान देगी। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से दुनिया अभी भी बहुत पीछे है। सीवेज से लेकर के जो नगरीय समस्याएं हैं, इससे जूझने में मैं किसी सत्ता सरकार का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 16 वर्षों से गंगा महासभा के महामंत्री के नाते ये बहुत जिम्मेदारी पूर्वक यह बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सत्ता और सरकार की अपेक्षा अगर हमने इसको जन आंदोलन श्रद्धा के द्वारा बदला तो शायद हम ज़्यादा सफल होंगे। अन्यथा कोई भी सत्ता और सरकार किसी नदी की सफाई करने में सक्षम नहीं है। वायदों का क्या है, जिन्होंने किया आप उनसे पूछिए, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश से जब सीवेज साफ करने की टेक्नोलॉजी हमने मांगी थी, उस समय उन्होंने उसे देने से मना कर दिया था। आज गंगा के सवाल पे एक सकारात्मक स्थिति है और मुझे लगता है हम यमुना जी के प्रश्न पर भी उतना ही सफल होंगे जितना गंगा जी के प्रश्न पर है। मेरा राधा चरण दासी, बड़ा आनंद आ रहा है। आज संतों ने मिलकर यमुना मैया का छठ उत्सव मनाया है और हमारे श्रीनाथ महाराज जी यमुना जी का दर्शन करने आए हैं और बहुत सुंदर 16 श्रृंगार यमुना मैया का हुआ है। सभी संतों ने रस लिया है और सबने चुनरी महोत्सव मनाया है और इस छवि को देख देख कर ये दासी हमेशा बलिहार जा रही है, बलिहार।